नमस्कार। पॉलिटिकल पेज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। राहुल गांधी अपने अमेरिका यात्रा के दौरान भारत विरोधी नेताओं से मुलाकात की, जिसको लेकर के भारत में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी की आलोचनाएं कर रही। आइए पहले ये जानते हैं कि अमेरिका यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने किन किन नेताओं से उन्होंने मुलाकात की। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपने अमेरिका यात्रा के दौरान अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य इल्हान उमर से उन्होंने मुलाकात की। इल्हान उमर मिनेसोटा से डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद हैं। वो भारत कनाडा विवाद में भी अपनी टिप्पणियां को लेकर चर्चा में रही थी और उन्होंने कहा था कि अमेरिका को अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में भारत की कथित भूमिका की जांच में कनाडा को समर्थन देना चाहिए। याद होगा आप सब लोग को कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कनाडा में जब हुई थी तो कनाडा ने भारतीय एजेंसियों पर यह आरोप लगाया था कि भारत की एजेंसियों ने निज्जर की हत्या करवाई। उमर ने एक्स पर लिखा था उस समय कि इस पर जानकारी दी जानी चाहिए कि क्या इस तरह के ऑपरेशन अमेरिका में भी हुए हैं। 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी अमेरिकी यात्रा के दौरान कांग्रेस को संबोधित किया था। उस समय इल्हान उमर ने पीएम मोदी के संबोधन को बहिष्कार किया था। इल्हान उमर अमेरिकी संसद में भारत के खिलाफ एक प्रस्ताव भी लाई थी। इसमें कहा गया था कि भारत को ऐसा देश घोषित किया जाए जहां धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होता हो। इसी इल्हान उमर से राहुल गांधी ने मुलाकात की। यह ज्ञात नहीं है कि उनकी मुलाकात में क्या बातचीत हुई और उनका एजेंडा क्या था, लेकिन ऐसे लोगों से मुलाकात निश्चित रूप से भारत की राजनीति को गरमाए थे। केवल इल्हान उमर एकमात्र ऐसी सांसद नहीं थी या एकमात्र ऐसी नेता अमेरिका की नहीं थी जिनसे उन्होंने मुलाकात की। भारत के खिलाफ जहर उगल चुकी प्रमिला जयपाल से भी राहुल गांधी की मुलाकात हुई। प्रमिला जयपाल यद्यपि भारतीय मूल की अमेरिकी राजनेता है। प्रमिला जयपाल वही नेता है जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे का विरोध किया था। वे उन 75 अमेरिकी सांसदों में शामिल हैं जिन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को पत्र लिखकर भारत में मानवाधिकार के उल्लंघन को लेकर के सचेत किया था। भारत में मानवाधिकार और लोकतंत्र को लेकर पीएम मोदी से चर्चा करने का आग्रह किया था। इसमें पहले प्रमिला जयपाल भारत और पीएम मोदी के खिलाफ जहर उगल चुकी है। इनके अलावा भी तख्ता पलट के लिए बदनाम रहे डोनाल्ड लू से भी राहुल गांधी की मुलाकात हुई। अमेरिका के वरिष्ठ राजनयिक डोनाल्ड लू पर पाकिस्तान में इमरान खान का तख्ता पलट करवाने का भी आरोप लगा था। इनका नाम खुद इमरान खान ने ही सार्वजनिक तौर पर लिया था। बांग्लादेश में हाल में ही शेख हसीना के खिलाफ हिंसक विरोधी प्रदर्शन में भी डोनाल्ड लू का नाम सामने आया है। दावा किया गया है कि डोनाल्ड लू मध्य पूर्व के किसी देश में बांग्लादेश के विपक्षी और छात्र नेताओं से उन्होंने मुलाकात की। शेख हसीना ने हाल में बांग्लादेश में तख्ता पलट के लिए अमेरिका को जिम्मेदार बताया था। कई खबरों में यह भी दावा किया गया था कि पिछले साल राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा के दौरान भी डोनाल्ड लू ने गुपचुप मुलाकात की थी। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी थी। डोनाल्ड लू अमेरिकी विदेश विभाग में दक्षिण और मध्य एशिया के लिए सहायक विदेश मंत्री के पद पर कार्यरत। आखिर राहुल गांधी को यह बताना पड़ेगा कि डोनाल्ड लू हो या प्रमिला जयपाल हो या फिर इल्हान उमर, इन सब से मुलाकात का आखिर राज क्या था। इल्हान उमर जहां पाकिस्तानी समर्थक है तो डोनाल्ड लू तख्ता पलट के लिए जाने जाते हैं और मध्य और दक्षिण पूर्व एशिया को देखते हैं।
तो प्रमिला जयपाल पहले भी भारत में लोकतंत्र को लेकर के, मानवाधिकार को लेकर के जहर उगल चुकी है। ऐसे में भारत विरोधी नेताओं से मुलाकात आखिर क्यों राहुल गांधी की हुई, और राहुल गांधी का पूरा अमेरिका यात्रा के दौरान भी देखते हैं। तो जिस प्रकार से शिक्षण संस्थानों में आरएसएस की राहुल गांधी ने शिक्षण संस्थाओं में आरएसएस की भूमिका को लेकर के सवाल खड़ा कर रहे थे, तो आरक्षण को लेकर के विवाद दे रहे थे, चाइना को भारत से बेहतर मैन्युफैक्चरर हब बता रहे थे। न केवल इतना ही बल्कि भारत में सिखों को लेकर के इस बात को भी उन्होंने कहा कि सिख होने के नाते क्या भारत में सिख भी कोई पगड़ी और कड़ा पहन सकता है, इस पर भी मुझे संशय है। राहुल गांधी का जहां अमेरिका यात्रा के दौरान दिए गए अपने बयान सुर्खियों में रहा और विवादास्पद बयान था, तो अमेरिका में उन्होंने विवादास्पद नेताओं से, जो भारत विरोधी नेता है, उनसे राहुल गांधी ने मुलाकात की। आखिर राहुल गांधी को देश को बताना होगा कि राहुल गांधी अमेरिका जाकर के भारत विरोधी नेताओं से क्यों मिलते हैं, आखिर उनके मिलने का, ऐसे मिलने का क्या राज है। भारत विरोधी सांसदों से मुलाकात पर भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी को घेरा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने पार्टी मुख्यालय में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा, राहुल गांधी अब बचकानी हरकतें नहीं बल्कि खतरनाक और शैतानी हरकतें भी कर रहे हैं। भारत विरोधी सांसदों से मिलकर के उन्होंने खतरनाक और शैतानी हरकतों का सबूत दिया है। तो सिख समुदाय पर राहुल गांधी के जो बयान आया उससे भी उबाल मचा हुआ है। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सिख सांसद हैं, उन्होंने इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन किया है। सोनिया गांधी के आवास की ओर विरोध प्रदर्शन करते हुए मार्च कर रहे थे। हालांकि यद्यपि उनको बैरिकेड तोड़कर वो आगे बढ़ रहे थे, लेकिन फिर भी दिल्ली पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। यद्यपि कुछ ही देर बाद छोड़ भी दिया गया है। इनमें प्रमुख रूप से आरपीसी ने कहा है, कांग्रेस के शासनकाल में 1984 में सिख विरोधी दंगे हुए, बड़ी संख्या में सिखों की हत्या की गई। मोदी सरकार में सिख पूरी तरह से सुरक्षित हैं। सिख प्रकोष्ठ के संयोजक चिरंजीत सिंह लवली ने कहा, सिखों का सबसे अधिक नुकसान कांग्रेस ने किया था। केंद्रीय गुरु सिंह सभा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष हरपाल सिंह भाटिया ने कहा, राहुल का बयान देश की छवि को धूमिल करने वाला है। वहीं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेन सिंह के पोते और केंद्रीय राज्य रेल मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा है, राहुल आतंकी पन्नू की भाषा बोल रहे हैं। राहुल गांधी को इन सभी चीज़ों को लेकर के क्लैरिफिकेशन देनी होगी, और जिस प्रकार से भारत विरोधी नेताओं से अमेरिका में उन्होंने मुलाकात की, इसको लेकर के उनको क्लैरिफिकेशन देना होगा। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।